अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं और पूरे जो हमें देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम, और जिन्होंने हमें सलाम किया वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और कराची जो हमारे सीनियर दोस्त उस्ताद जहाँ जहाँ भी हैं और जहाँ जहाँ भी हमें देख रहे हैं उन सबको हमारा सलाम और हमारी मोहब्बतें पहुँचे और उन पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हों और अल्लाह ताला उनको हर बुराई से हर मुश्किल से बचाए और अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमतें बरसाता रहे और उन्हें हर बला से हर मुसीबत से बचाए। और ख़ास तौर पे हमारे सीनियर पर्सन लाहौर पंजाब के उस्ताद किट्टू भट्ट साहब बहुत सीनियर पर्सन है और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। और लोग उनको बड़ी इज़्ज़त से देखते हैं और बड़े नामी गिरामी उस्तादों में उनका नाम आता है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा इज़्ज़त दे। और हमारे कराची के हमारे सीनियर पर्सन हमारे हमीद बिलोच साहब हमारे सदर भी हैं और हमारे क्लब के अहदेदार भी हैं और उनकी बड़ी काविशें हैं इनका कबूतर परवरी के अंदर, और किट्टू भट्ट साहब की भी कबूतर परवरी के अंदर बड़ी काविशें और कबूतरों की ब्रीडिंग की और नस्ल के बारे में बड़ी उनकी मिसालें दी जाती हैं। इसी तरह हमीद बिलोच की टूर्नामेंट उड़ाने के हिसाब से बहुत बड़ी कारकर्दगी है कराची के अंदर, और हमारे शाहिद रज़ा भाई हैं और हमारे बखीज साहब जिनकी सरपरस्ती में बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं कराची के अंदर, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और हमें अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। भाई ये देखिए जी, हमारे ये वाइट आँख के कबूतर हैं, इनकी आइज़ देखिए आप, इनकी आइज़ देखें, इनकी आँखें बड़ी डिफरेंट हैं और बड़ी डिफ़िकल्ट है, इनसे बहुत सारी ब्रीड बनती हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मेरे बहन ब्रीडर कबूतर हैं वाइट आँख के, इनसे ही सारी नस्लें बनती हैं। और ये कबूतर ऐसे हैं कि इनको जिन कबूतरों में भी आप डालोगे माशाल्लाह ये हर ब्रीड को बनाते हैं। लोग आजकल से टेडी कसूरी बहुत सारी नस्लें क्रॉस कर रहे हैं इनको बनाने के लिए, और ये बड़े आला कबूतर हैं। इनके पर देखें आप माशाल्लाह, इनके परगतें देखें आप, आपका दिल खुश हो जाएगा कि कितने अच्छे परों के कबूतर हैं ये देखिए आप, इनके पर देखें, बहुत आला परों के कबूतर हैं। और इनकी दुमें देखें सर आप, दुमें देखें, दुम बहुत अच्छी दुमों के कबूतर हैं ये। और इनके पंजे देखें आप, बड़े खुश्क पंजों के कबूतर हैं ये, और इनके पंजे का जवाब नहीं है। आप ये देखें कि कबूतर बताना कि देखें, कबूतर की आँख से आप उसकी ब्लड लाइन तो पकड़ सकते हैं लेकिन कबूतरबाजी नहीं सीख सकते। कबूतरबाजी आप कबूतर को देख के तो सीख सकते हैं, इसके अलावा नहीं सीख सकते। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं कि कबूतर की ब्लड लाइन, देखिए जी ब्लड लाइन तो आँख से पकड़ी जा सकती है लेकिन इतनी ब्रीड क्रास की हुई होती है कि कभी कभी धोखा भी दे देता है कबूतर। लेकिन हम अपने कबूतर की तारीफ़ करते रहे, ये अच्छी बात नहीं है। जो दूसरा उस्ताद किसी के कबूतर की तारीफ़ करेगा उसकी बात और है। अगर हम अपने मुंह में या मिट्ठू लगे रहेंगे तो लोग हमारी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। मैं आंखें और ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कोई हमें इसमें राय दे सकता है, हम किसी की राय को रद्द नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा जानता हो। इसमें कबूतरबाजी ऐसी चीज़ है कि जो हर टॉपिक पे आदमी सीखना और बोलना चाहता है, और इसके अंदर जितना सीखा जाए वो कम है। अब इस कबूतर को आप देखेंगे कि इसकी लुक वाइज देखें कितना खूबसूरत है ये कबूतर, और ये कल चोंचे कहलाते हैं, कल नौके भी कहते हैं इनको। लेकिन ये हमारी मेन नस्ल है, ये हमारे पास 30-35 साल से है कि जिसको हमने संभाला हुआ है। और ये नस्लें वो हैं कि आप इनसे कोई भी नस्ल खड़ी कर सकते हैं। और ये इतने आला कबूतर हैं कि जिन कबूतरों में डालेंगे ये कबूतरों की क्लास बदल देते हैं, और इनकी क्लास के लिए लोग हमारे पास आते भी हैं लेकिन हम ये कबूतर बहुत कम लोगों को देते हैं, और देते ही नहीं है अव्वल बात तो, हम दिखाते भी कम है। और इसकी आँख एक दफ़ा फिर आप देखें और मुझे इसकी आँख के बारे में राय दें। जो बड़े बड़े उस्ताद हैं जो अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं लेकिन हम उनको नहीं कहते कि, लेकिन आँख से ब्लड लाइन तो आप उसकी देख सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते। कबूतर की हड्डी है, पर है, जिस्म है उसका, देखिए इसका जिस्म देखें कि बहुत सुती हुई कबूतरी है, और इसकी पट्टियाँ भी मेरे पास बच्चे उड़ा रही हैं और ये खुद पट्टी लग रही है इसमें। लेकिन इस ब्रीड से मैंने बहुत सारी ब्रीड बनाई हुई हैं, और हमारे लाल कबूतर भी हमने इनमें क्रॉस किए हुए हैं। इन कबूतरों को हम अगर ओरिजिनल छोड़ते हैं तो ये 4-4, 5-5 दिन के बाद ही घर आते हैं। ये ऐसी नस्ल है हमारी। लेकिन इसकी परगत देखें आप, लोग कहते हैं कि लंबी परगत के कबूतर लुप्पक होते हैं, मैं उनकी बातों पर यकीन नहीं रखता। पर जो है दुम से बाहर होने चाहिए। और ये देखें, आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, आप मानेंगे कि इसकी 9वीं कली 10वीं कली से बड़ी है। तो ये बातें देखने के लिए होती हैं और समझने के लिए होती हैं।
लेकिन अगर आप जिद बहस पे आ जाएं और मानना ना चाहें किसी की बात, तो नामुमकिन सी बात है, मैं ना किसी को समझा सकता हूँ और मैं किसी के फैसले को भी रद्द करने का हक नहीं रखता। हर आदमी अपनी नॉलेज रखता है और अपने बारे में बहुत कुछ कहता है, तो इसलिए किसी की बात पे नाराज़ नहीं होना चाहिए इंसान को और किसी के बारे में गलत राय नहीं रखनी चाहिए। और अच्छा इंसान वो है कि जो मुंह पे कहते हैं, जो पीठ के पीछे कुछ कहता है तो वो अच्छे इंसानों में शुमार नहीं होता। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो भाई मैं माजरत भी चाहता हूँ उसके साथ, और इसके अलावा तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कबूतरबाजी ऐसी चीज़ है जो दुनिया भर में हमें देख रहे हैं कबूतर परवर लोग, और इस शौक़ के अंदर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। लेकिन अच्छे लोग ज़्यादा हैं, चंद लोगों की वजह से चंद लोग बुरे हैं तो उनकी वजह से सबको बुरा कहा जाता है, जबकि ये सबसे अच्छा शौक़ है मेरी नज़र के अंदर। और इसलिए अच्छा है कि आप अपने घर के अंदर रहते हैं और अपने घर वालों के साथ रहते हैं। आपका बच्चा अगर नहीं आपकी बात सुनता, आप उसको कबूतरबाजी में लगाएं तो माशाल्लाह वो घर से बाहर नहीं जाएगा और अपने घर के अंदर रहेगा, लेकिन उसके साथ उसको लिखाएं पढ़ाएं भी। ये ज़रूरी नहीं है कि खाली कबूतरबाजी सिखाएं। और अभी तक मेरा बेटा कोई इस फील्ड में आया नहीं है, और एक मेरा छोटा बेटा, उसको थोड़ा बहुत शौक़ है, लेकिन वो मैं उसको भी नहीं चाहता कि वो इस तरफ आए, लेकिन पहले पढ़े लिखे, क्योंकि पहले पढ़ाई है बाद में दूसरे काम है। और कबूतर के बारे में आप जानना चाहें तो और भी मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि मैं बताऊंगा आपको कबूतर के बारे में। और कबूतर जो है वो खुद अपने मुंह से कहता है कि मैं कबूतर हूँ, और जो अच्छा खिलाड़ी है वो बगैर पकड़े भी बता सकता है कि कबूतर कितना उड़ेगा। कबूतर अपने मुंह से कहता है सर, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको पकड़ के देखूं। अब लोग कहते हैं कि भाई सिराजी कबूतर में और गोला कबूतर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब गोला से आप काबली को या पट्टी वाले को, मीठों को, जिनको छतरी वाले भी कहते हैं, छतरी वाले पट्टी वाले कबूतर हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको देखने को मिले। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी नई वीडियोस आपको नहीं मिलेगी, और आप जितना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हम उतनी ज़्यादा वीडियोस आपको भेज सकेंगे इंशाल्लाह। तो चैनल की सब्सक्राइबिंग के लिए तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, और चैनल जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे वीडियोस आप नहीं देख सकेंगे। तो इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसके बारे में मालूमात करें। तो भाई पट्टी वाले में और काबली कबूतर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उड़ान का फ़र्क है। देखिए, जितना वजूद का अच्छा कबूतर होगा उतनी अच्छी परवाज़ देगा, और जितने अच्छे परों का कबूतर होगा उतनी अच्छी परवाज़ देगा। तो ये कहने का मतलब नहीं कि बड़े जिस्म का कबूतर होगा तो नहीं उड़ेगा। अब जैसे मुन्नू भाई हैं इंडिया के अंदर, उनके सुर के बहुत आला कबूतर हैं और मुझे बड़े पसंद है, और लॉन्ग परवाज़ भी देते हैं, अच्छे कबूतर हैं, बड़े वेट के कबूतर हैं, लेकिन उनके हिसाब के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छे उड़ते हैं। तो इसी तरह इंडिया के अंदर बहुत सारे उस्ताद हैं जिनके कबूतर बहुत अच्छे हैं और बड़ी अच्छी ब्रीड है उनके पास। तो हम किसी की दिलादारी कोई करें कि बड़े वेट का कबूतर नहीं उड़ता। कहने का मकसद है कि वो बड़े वेट का कबूतर भी है तो उसके पर कुंदे बहुत आला हैं और उस्तादों ने उन पर मेहनत की है, तो वो कबूतर भी वैसे ही हैं। अब पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े उस्ताद हैं जिन्होंने ब्रीड बनाने पे मेहनत की है। अब लोग कुछ अपने आप को इतना बड़ा उस्ताद समझने लग जाते हैं कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते, माजरत के साथ। तो इंसान को दूसरे की बात भी सुननी चाहिए और अपनी बात भी सुनानी चाहिए, और अगर कोई मेरे बारे में राय देगा तो मैं उससे सीखने को मुझे मिलेगा। ये कोई कि मैं सब कुछ 100% सही कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। कोई 100% दुनिया में सही नहीं कह सकता। और कबूतरबाजी जब तक इंसान दुनिया से ना चलाया, सीखने का मरहला, उसमें जितना सीखता है उतना आदमी आगे जाता है। और बहुत सारे सियालकोट के बड़े उस्ताद थे जिन्होंने नस्लें बनाई, लाहौर के बहुत बड़े बड़े उस्ताद थे जिन्होंने ब्रीडिंग की और एक से एक नस्ल बनाई। तो हम उनकी नस्लों को और उनके कबूतरों को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने आला कबूतर थे कि दुनिया उनको मानती है। और बात यह है कि अच्छा कबूतर कहीं भी होगा उसके ऊपर इंसान को माननी चाहिए उसकी बात। और कबूतर देखें, आप ये कबूतरी देख रहे हैं, इतनी आला कबूतरी है, खुद मुँह से कह रही है। अब मैं इसका नर भी आपको दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह 2 मिनट के बाद मैं हाजिर होता हूँ, आपको इसका नर दिखाता हूँ। थोड़ा सा वेट करने के लिए माजरत है, क्योंकि कबूतर हमारे पिंजरों में क्या रहते हैं। ये देखिए, इसकी आइज़ देखिए, ये नर है उसी ब्रीड का। इसको पुरानी हवा लगी हुई है जिससे लकवा कहते हैं, लेकिन ये ब्रीडिंग पे ब्रीड करता है। वैक्सीन करने के बाद भी अब लोग बोलते हैं कि फिर बीमारियां, तो मैं उस टॉपिक पे भी बात करूँ आपसे इंशाल्लाह। पहले आप इसकी आइज़ को देखें, ठीक है, फिर इसके परों को देखें इस कबूतर के आप।
तो कहने का मकसद ये है कि ये कबूतर हमारी इतनी आला ब्रीड के कबूतर हैं कि इनको जिसमें डाला है, अगर हम इसको ओरिजिनल जोड़ा लगा देते हैं इस जोड़े का, तो हमारे पास 5-5 दिन बाद बच्चा घर आ जाता है। तो 5-5 दिन बाद भी बच्चा घर आ जाता है हमारा। तो कहने का मकसद है कबूतरबाजी सीखने की चीज़ है। और इसके पंजे देखें आप, इसके पंजे मादा से भी अच्छे हैं। देखिए कितने खुश्क और अच्छे पंजों का कबूतर है। आप इसकी परगत भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी परगत का कबूतर है ये देखिए। अब ये इसकी दुम है, ये देखें, एक उसके ऊपर दुम है इसकी बिल्कुल। तो कहने का मकसद है कबूतरबाजी सीखने की चीज़ है। हम अगर कोई हमें राय देगा इन कबूतरों के बारे में तो हम उसकी राय को मानेंगे भी। हो सकता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हो, हमें कुछ सीखने को मिले। ज़रूरी नहीं है कि आदमी किसी शागिर्द की बात से नाराज़ हो जाए। शागिर्द भी कभी कभी अच्छी बात करता है उस्ताद से, तो इसमें नाराज़ होने की बात नहीं होती। और कमेंट्स देंगे तो हम भी सीखेंगे और कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी देखें, अब लोग क्या करते हैं, अपने घर नए कबूतर लाके अपने कबूतरों में छोड़ देते हैं, उससे भी बीमारियां आती हैं। क्योंकि आपके कबूतरों में अगर आप बाहर का कबूतर लाके नहीं छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके बीमारियां बहुत कम आएंगी। और अगर आप बाहर की ब्रीड ला के अपने कबूतरों में छोड़ते रहेंगे तो बीमार ही रहेंगे आपके कबूतर, और उससे आपको नुकसान ही होगा। आप जितनी मेहनत से अपनी ब्रीड तैयार करेंगे उसी मेहनत से दुनिया से वो ब्रीड चली जाएगी। तो मैं उस टॉपिक पे भी बात करूंगा अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। आपको समझाऊंगा कि किस तरह आप अपने कबूतरों की वैक्सीन करेंगे और किस तरह उनकी देखभाल करेंगे। देखिए, सबसे पहले कबूतरों का रख रखाव है, और रख रखाव से पहले आपके रख रखाव से देखिए, रख रखाव सबसे पहले कबूतरों का, और इसके बगैर कबूतरों का रखना बेकार है। देखिए मेरे केजेस आप देख सकते हैं, पीछे नज़र आ रहे हैं, ये मेरे उड़ने वालों के और ये मेरे ब्रीडर पेयर हैं। लेकिन ये भी उतने अच्छे पेयर नहीं हैं जो लाहौर के उस्ताद हैं। मैंने उनके केजेस देखे, मेरी तबीयत खुश हो गई, और इंशाल्लाह मैं उन केजेस को बनाने पर जाऊँगा। क्योंकि दूसरे की चीज़ अगर अच्छी नज़र आती है तो आप कोशिश करें कि उसी तरह की चीज़ें अपने आप को अडॉप्ट करें। और मैं इस बात के साथ खुदाफिज करूँगा, लेकिन सबसे पहले यह है कि जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल जब भी आपको वीडियोस मिल सकेगी। और जितने मुझे उस्ताद शागिर्द हमारे देख रहे हैं और जो हमारे व्यूवर्स हैं, सबको मेरी तरफ से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी खैरियत रखे और अल्लाह ताला उनको हर बला हर मुसीबत से बचाए। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।